हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रेलवे की नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आरपीएफ के रिगार्डिंग कल एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी हुआ है, जिसमें एक कमेटी का गठन हुआ है जो जल्दी ही आपके आरपीएफ की न्यू वैकेंसी का पूरा ब्यौरा सबमिट करेगी और जल्दी आपको आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी देखने को मिल सकती है। देखो, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो इलेक्शन से सीधा सीधा वैकेंसी रिलेट करती है, मैं हमेशा बोलता था। और जैसे ही आपके 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई, वैकेंसीज आना शुरू हो गई है। अगर बात करें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम की, तो यहाँ पर जो आपके चुनाव है उनकी तारीखों की घोषणा हो चुकी है। तारीखों के साथ नतीजों की जो डेट है उसकी भी घोषणा हो चुकी है। अब जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो अब वैकेंसीज का दौर शुरू हो चुका है। वैसे तो पहले ही एसएससी, बैंकिंग वगैरह में जॉब्स चल रही थी, सभी में लगभग वैकेंसी आ रही थी। अब रेलवे का काम भी स्टार्ट हो चुका है और जैसा कि आरपीएफ में सबसे पहले वैकेंसी आएगी, उसके बाद जो है आपकी एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आएगी। तो काफ़ी सारे सवाल आपके मन में यहाँ पे उठते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है मेरा कल वाला वीडियो जाके जरूर देखें, अगर आप आरपीएफ के लिए तैयारी करना चाहते हैं। कल रात को मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की पूरी जानकारी दी है। छोटे से 5 मिनट के वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि क्या आप आरपीएफ की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। बात करें अगर एज में रिलैक्सेशन की, तो मैक्सिमम चांसेस है कि यूआर को यहाँ पे लगभग 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, और जो है ओबीसी एससी एसटी को तो 3 साल और 5 साल का पहले से ही मिलता है। अब सवाल यहाँ पर एक और भी उठता है कि अगर लोकसभा से पहले वैकेंसीज आती है तो उसका एग्ज़ाम कब होगा। तो ये बताने के लिए मैं आपके लिए एक ऑफिशियल अपडेट लाया हूँ। ये देखो, 12/10/2023 के दैनिक भास्कर जयपुर की तरफ से प्रकाशित होता है। आचार संहिता ने अटकाई 16,000 पदों की 15 भर्तियां अब नए साल में होंगी शुरू। जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्शन की जो डेट्स हैं वो अनाउंस हुई हैं, तो आचार संहिता उससे पहले लग जाती है। अब आचार संहिता में कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होता है। तो अगर हम रेलवे की वैकेंसीज की बात करें, तो जैसे रेलवे की वैकेंसी का नोटिफिकेशन अगर नवंबर दिसंबर में आता है, उसके बाद जो है आपका जो एग्ज़ाम के चांसेस हैं वो इलेक्शन के बाद ही हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले आचार संहिता लग जाती है। तो वैकेंसीज तो इलेक्शन से पहले आना तय है, जैसे आरपीएफ हो गया, एलपी टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया, लेकिन इनका एग्ज़ाम जो है वो इलेक्शन के बाद ही होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। और ये एक अच्छी बात भी है कि आपको तैयारी के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। अगर 5 से 6 महीने आपको तैयारी के लिए मिल जाते हैं तो आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। वैसे मेरा आपका सजेशन यही रहेगा कि आप अभी से तैयारी में लग जाएं। अगर आप आरपीएफ के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दो, चाहे एग्जाम कभी भी हो, आप अपनी तरफ से पूरे प्रिपेयर होने चाहिए। डिटेल वीडियो जरूर देख लेना जिसमें क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और सारा सिलेबस डिस्कस किया है। बाकी अब हमारे चैनल पर धीरे धीरे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारी चीज़ें मिलेंगी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे चैनल्स जो है आपको कंटेंट देंगे लेकिन वो पैसों में देते हैं। हमारे चैनल पर सारा कंटेंट फ्री रहेगा। आपको प्रीवियस ईयर के टेस्ट दिए जाएंगे फ्री में, प्रीवियस ईयर का पूरा सिलेबस सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप उसके लिए हमारा एक्टिव है, उसमें जाकर आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई, कुछ हेल्प आपकी करनी है। अब कुछ ऑफिशियल नोटिस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ऑफिशियल नोटिस की अगर मैं बात करूं, ये तो कल का है आरपीएफ वाला, इसको तो मैं आपको बता चुका हूं। तो एक ही ऑफिशियल नोटिस आया है। अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से 6 अक्टूबर 2023 का नोटिस है। सब्जेक्ट में लिखा गया है एंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एज गेटमैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो जैसा कि आपको पता होगा, अभी जो है 5 से 6 महीने पहले आई थिंक एक नोटिस जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि जो गेटमैन की पोस्ट है वो एक्स सर्विसमैन से भरी जाएगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, गवर्नमेंट नहीं है। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ग्रुप डी में अब गेटमैन की पोस्ट ओपन मार्केट में नहीं आएगी। गेटमैन की पोस्ट को कुछ तो खत्म किया जा रहा है अंडरपास और ओवरब्रिजेस के द्वारा, और अगर कुछ आपकी पोस्ट की आवश्यकता है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एक्स सर्विसमैन को रखा जा रहा है। तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2023 तक था, 1/10/2023 तक था, उसको एक्सटेंड किया गया है। अभी यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ये 1 अक्टूबर 2023 तक का इनका कॉन्ट्रैक्ट था, अब उसको एक्सटेंड करके 30/9/2024 तक कर दिया गया है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ग्रुप डी की वैकेंसी आती है तो उसमें आपकी गेटमैन की पोस्ट नहीं रहेगी। ये सीधा सीधा इंडिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो है 2024 तक इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया और ये आगे भी एक्सटेंड होता रहेगा। तो गेटमैन की पोस्ट ग्रुप डी से लगभग समाप्त हो गई है, आपको ग्रुप डी की पोस्ट देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही यहाँ पर हम ये भी बात कर लेते हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक देखने को मिल सकती है। तो देखो, अभी सिर्फ आरपीएफ की यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है और एलपी टेक्नीशियन जेई लगभग कंफर्म है। उसके बाद ग्रुप डी एनटीपीसी बचता है। तो देखो, इलेक्शन है लोकसभा का और लोकसभा चुनाव से पहले गवर्नमेंट आपको ग्रुप डी की सौगात भी दे सकती है, तो ग्रुप डी वाले एस्पायरेंट भी तैयार रहें, ठीक है। ये पहला अपडेट था, हमारा ऑफिशियल नोटिस आया था। और ये मैं आपको बताऊं, देखो 15,364 गेटमैन की पोस्ट है ये। अगर ये ओपन मार्केट में आती तो ग्रुप डी में बड़ा फायदा मिलता, लेकिन अब ये फायदा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। दूसरे ऑफिशियल अपडेट की बात करूं तो यहाँ पर जो है सेंट्रल रेलवे की तरफ से पार्ट पैनल 6 जो है वो जारी हो चुका है।
ये एक ऑफिशियल अपडेट आया था वेबसाइट पर। और टोटल यहाँ पर 169 कैंडिडेट ये आप देख सकते हैं, इनका पैनल यहाँ पे जारी हुआ है। इसमें सेकेंड डिवी वाले जो स्टूडेंट है वो भी शामिल है। ये एक ऑफिशियल अपडेट आया था। बाकी आपको पल पल की अपडेट रेलवे से जुड़ी हमारे चैनल पर दी जाती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जैसे ही कोई वैकेंसी आती है आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, स्ट्रैटेजी और सारी गाइडलाइंस आपको दी जाएंगी।